श्री बी आर मिर्धा राजकीय महाविद्यालय नागौर, BA तृतीय वर्ष, हिंदी। प्रथम प्रश्न पत्र में आज हम चर्चा करेंगे भारतेंदु युग के प्रमुख कवियों और उनकी रचनाओं के बारे में। इससे पहले हम इस युग के प्रतिनिधि कवि भारतेंदु के योगदान के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब भारतेंदु मंडल के अन्य कवियों की बात करेंगे। भारतेंदु मंडली के एक प्रमुख कवि हैं प्रताप नारायण मिश्र। मिश्र जी की रचनाओं में श्रृंगारिकता का सर्वथा अभाव दिखाई देता है। आपकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रताप लहरी, हर गंगा, बुढ़ापा, होली है, हिंदी की हिमायत, लोकोक्ति शतक, तृप्यताम और ककराष्टक। अपनी भाषा के प्रति अनुराग को, स्नेह भाव को प्रदर्शित करते हुए वे लिखते हैं, जपो निरंतर एक जबान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। विदेशी शासन के प्रति पीड़ा का भाव भी इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। मिश्र जी लिखते हैं, सब तजी गहो स्वतंत्रता, नहीं चुप लाते खाओ, राजा करे सो न्याव है, पांसा परे सो दाव। यानी या तो अपना सर्वस्व बलिदान कर स्वतंत्रता को प्राप्त करो, अन्यथा अत्याचार सहते रहना होगा। राजनीतिक चेतना को अभिव्यक्त करते हुए मिश्र जी लिखते हैं, जय जयति भगवती कांग्रेस अशेष मंगलकारिणी। उस युग में कांग्रेस की स्थापना हुई और बाद में कांग्रेस ने राजनीतिक क्षेत्र में आंदोलनों का सूत्रपात करते हुए स्वतंत्रता का नारा दिया। कांग्रेस की इन राजनीतिक गतिविधियों के प्रति प्रताप नारायण मिश्र का गहरा आकर्षण रहा। मिश्र जी ने सामाजिक कुप्रथाओं का विरोध किया। आप लिखते हैं, कौन करे जो नहीं कसकत, सुनी विपत्ति बाल विधवन की। बाल विधवाओं की समाज में दुर्दशा को उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। एक जगह वे लिखते हैं, तब ही लख्यो जह रह्यो एक दिन कंचन बरसत, तह चौथाई जन रूखी रोटी हु को तरसत। वो देश जहाँ सोने चांदी की बारिश होती थी, उस देश की एक चौथाई जनता सूखी रोटी के लिए तरस रही है। ये भारत की विडंबना है, ये अंग्रेज राज का शोषण है। अगले प्रमुख कवि हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। आपकी एक प्रसिद्ध पंक्ति है, धन्य भूमि भारत सब रत्ननि की उपजावनी। प्रेमगन की प्रमुख कविताएं हैं आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, स्वागत। श्रृंगार के क्षेत्र में इन्होंने युगल मंगल स्तोत्र, वर्षा बिंदु और हास्य बिंदु लिखा, जबकि प्रकृति परक रचनाओं में मयंक महिमा, जीर्ण जनपद, अलौकिक लीला और आनंद अरुणोदय प्रमुख हैं। आपका एक संकलन है प्रेमघन सर्वस्व। प्रेमगन के काव्य में मुख्य रूप से देश प्रेम, समाज सुधार, भक्ति और श्रृंगार की प्रवृत्तियां मिलती है। धार्मिक सहिष्णुता के बारे में प्रेमगन कहते हैं, सभी धर्म के वही सत्य सिद्धांत न और विचारो। इसी तरह प्रकृति और श्रृंगार का भी इन्होंने वर्णन किया है। एक जगह वो लिखते हैं, चित चेत की चांदनी चाह भरी चर्चा चलिबे की चलाइए ना। विशेष रूप से इन्होंने छंदोबद्ध रचनाओं के अतिरिक्त लोक संगीत की कजली और लावणी शैली में सरस कविताएं लिखी हैं। राधाचरण गोस्वामी ने हमारो उत्तम भारत देश और नव भक्तमाल की रचना की। ठाकुर जगमोहन सिंह, जो विजय राघवगढ़ रियासत के राजकुमार थे, आपने स्वतंत्र प्रकृति चित्रण की कविताएं लिखी है, जिनमें प्रमुख हैं श्यामलता, श्याम सरोजिनी, प्रेम संपत्ति लता और देवयानी। एक उदाहरण प्रस्तुत है, घनघोर मड्यो व्योम मंडल में बिज्जी की छटा छहरावदा है। इन्होंने मेघदूत और ऋतु संहार का ब्रज भाषा में अनुवाद भी किया है। राधा कृष्ण दास की प्रमुख
कविताएं हैं भारत बारहमासा, देश दशा, मैकडॉनल्ड पुष्पांजलि, जुबिली और रहीम के दोहों पर कुंडलियाँ। इनके काव्य में राष्ट्रीयता की भावना मुख्य रूप से दिखाई देती है। अगले कवि अंबिकादत्त व्यास, जिनकी उपाधि है सुकवि। इनकी प्रमुख कविताएं हैं पावस पचासा, जिसमें प्रेम और प्रकृति का चित्रण है, सुकवि सतसई और हो होरी। प्रमुख संग्रह हैं समस्या पूर्ति सर्वस्व, कंसवध और बिहारी बिहार। इन्होंने अपनी एक कविता में महारानी विक्टोरिया के प्रति आदर भाव को अभिव्यक्त किया है। व्यास जी लिखते हैं, पूरी अमी की कटोरिया सी चिरजीवी रहो विक्टोरिया रानी। अगले कवि अयोध्या प्रसाद खत्री, जिनका काव्य संग्रह है खड़ी बोली आंदोलन और खड़ी बोली का पद्य। एक अन्य कवि नवनीत चतुर्वेदी हुए, जो जगन्नाथ दास रत्नाकर के काव्य गुरु के रूप में प्रसिद्ध हैं और उन्होंने कुब्जा पचीसी की रचना की। भारतेंदु युग के इन प्रमुख कवियों के अध्ययन के बाद कल हम बात करेंगे द्विवेदी युग के प्रमुख कवि, द्विवेदी युग की पृष्ठभूमि और कवियों की रचनाओं और प्रवृत्तियों के बारे में।